ओके, so this is question number 5th, जिसमें तुम्हारे पास स्टॉक की प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख है, पॉलिसी मैंने 4,50,000 का कराया है, नुकसान हुआ है फायर बर्न कितने का, 3 लाख का, 3 लाख का नुकसान हुआ है, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीटली अच्छा नहीं है, 75% इसमें भी डैमेज हुआ है, मतलब वो भी लॉस में काउंट होगा. सो व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस पॉलिसी. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल राइट प्रॉपर्टी वैल्यू. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है, 7 लाख, दैट इज 7 लाख. ठीक है. मैंने पॉलिसी कितने कराया वो भी लिख दो. पॉलिसी वैल्यू 4,50,000. एंड सबसे पहले यहाँ पे लॉस 1 हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ द स्टॉक बर्न्ड. कितने का सामान जल चुका है, दैट इज 3 लाख. मतलब ये तो नुकसान हो गया मेरा, 3 लाख का सामान जल चुका है. ठीक है. अब वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा वो निकालेंगे. द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक. तो वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक कितना है, तुम्हारे पास 7 लाख का सामान था, उसमें से तुम्हारे पास 3 लाख का सामान जल चुका है. 7 लाख में से 3 लाख जाएगा, इट विल बी 4 लाख. मतलब बेसिकली 4 लाख, 4 लाख का सामान जो बचा हुआ है, बट वो भी प्रॉपर नहीं है, उसमें भी 75% का नुकसान है. तुम्हें लिखा है ना, 75% ऑफ द वैल्यू का तुम्हारे पास क्या हुआ, डैमेज हो चुका है. यहाँ पे आई विल कैलकुलेट द डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक. डैमेज टू द, जो तुमने रिमेनिंग स्टॉक निकाला है, कितना नुकसान हुआ है, 75%. तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट 75% ऑफ 4 लाख. 2 zeros कैंसल. 75 fours are 300 and 3 more zeros. तो मतलब यहाँ भी मेरा 3 लाख का नुकसान हो रहा है. तो मतलब बेसिकली 3 लाख का नुकसान ये हो रहा है, और 3 लाख का नुकसान तो जो कंप्लीटली जल चुका था. मतलब टोटल जो लॉस हुआ है मुझे, दैट विल बी 6 लाख. तो टोटल लॉस कितना रहेगा, 3 लाख प्लस 3 लाख, 3 + 3 6 लाख. तो अभी मुझे क्लेम निकालना है. क्लेम के लिए 3 चीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू एंड लॉस. तीनों दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड द क्लेम. हियर आई एम गोइंग टू राइट द क्लेम. पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू into loss. Policy value, it was 4,50,000. Property value, it is 7 lakh, and loss 6 lakh. चलो कैंसिलेशन करो. आई थिंक ये तो पूरा 7 के जो 5 zeros है, 6 लाख के 5 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो अभी बस डिवाइड करना है, एंड देन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. तो 1 2 3 4, 45 6 45 2 90, 93 270 डिवाइड बाय 7. सो हियर विल हैव टू डू द डिवीजन. तो कितना हो जाएगा, 7 3 385714.28. तो दिस मच इज द क्लेम. तो मतलब 6 लाख का जो नुकसान हो, उसमें तुम 3,85,000 अप्रोक्सीमेट क्लेम कर सकते हो. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. कैसे करना था, आई डोंट थिंक इसमें डाउट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद अभी सिक्स्थ क्वेश्चन. A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was rupees 5250. If the price of the rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice that the cargo contain. ठीक है, यहाँ पे दो रेट दिया, एक 0.625% और एक दिया 80%. तो यहाँ पे मैं तुम्हें दोनों का पहले मतलब समझा देता हूँ. तो तुम्हारे पास सबसे पहले ये दिया ही नहीं है कि कार्गो का वर्थ कितना है. मतलब सपोज ये कार्गो एक है यहाँ पे, कार्गो मतलब कंटेनर टाइप पकड़ लो, ये कंटेनर है जिससे पूरा राइस भरा पड़ा है, राइस है पूरा. बट ये कार्गो का वर्थ कितना मुझे नहीं पता, तो लेट द वैल्यू ऑफ द कार्गो बी एक्स. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कार्गो बी एक्स. तो हियर प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब एक्स है. तो पॉलिसी मैंने कितने निकाले, 80%. जो परसेंटेज मैंने अभी यूज किया दैट इज 80%. तो पॉलिसी वैल्यू मैंने निकाली 80% ऑफ एक्स. ये जीरो कैंसिल, 8/10 विच इज 4/5. तो ये मेरा हुआ पॉलिसी वैल्यू. अब ये जो दिया दिस इज रेट ऑफ प्रीमियम, दूसरा रेट जो दिया है. तो रेट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट 0.625%. और प्रीमियम अमाउंट भी लिख के दिया है 5250. तो हियर आई एम गोइंग टू यूज द प्रीमियम अमाउंट का फॉर्मूला. तो इससे मैं निकालूंगा कि कार्गो का वर्थ कितना, मतलब एक्स की वैल्यू आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. तो प्रीमियम अमाउंट का फॉर्मूला था आर, चाहो तो कैपिटल, अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू. तो प्रीमियम अमाउंट इज 5250, रेट is 0.625, policy value is 4/5x. 100 को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो तो 5250 इंटू 100 भी मल्टीप्लाई होगा और 5 भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों डिनोमिनेटर वहां चले जाएंगे. और डिनोमिनेटर में ये दोनों 625 भी आएगा एंड 4 भी आएगा एंड दैट इज माई एक्स. ठीक है, एक काम करते हैं, डेसिमल निकालने के लिए ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5250 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 1000, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 625. ओके, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट. 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 5 5 25. ठीक है, एंड दिस इज 125. अगेन 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 एंड 5 2 10, 5 5 25. ये तो 4 5 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा. आई थिंक अभी 25 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. 25 1 25, 25 2 50, 25 1 25, 210. So finally we got 210. One more zero. नहीं, 210 into 5 into 1000, ये सब फिगर बचे हुए हैं आफ्टर द कैंसिलेशन. तो 21 5
105 and 1 1 2 3, तो finally we got the x की वैल्यू, और x is nothing but the property value, the worth of the cargo. तो यहाँ पे मुझे मिल गया, the value of the cargo is, value of the cargo कितना मिला, 105 1 2 3 4, 105 1 2 3 4, तो ये तुम्हें वैल्यू ऑफ द कार्गो मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इफ द प्राइस ऑफ अ राइस इज ₹21 पर केजी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। अब इसका मतलब ये तुम्हारे पास जो कार्गो ये पूरा राइस से कंटेन है, और मुझे कार्गो का वर्थ पता है, और जो 1 केजी जो है, 1 केजी उसका रेट दिया है 21, तो कितने केजी रहेगी वो निकालना है। सिंपल लॉजिक है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तुम्हारे पास, अगर कि तुम्हारे पास 63 रुपीज है, कितने हैं, 63 रुपीज वैल्यू, और तुम दुकान पे गए राइस लेने के लिए जिसका रेट 21 ही दिया है, जिसका रेट, तो तुम 63 रुपीज में कितने केजी परचेस कर सकते हो विथ अ रेट ऑफ 21 केजी। तो 6 divided by 21, तो 3 kg। तो 3 केजी मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो रेट, रेट ऑफ द राइस, सो द वैल्यू ऑफ द राइस is equal to ₹21 per kg. So we'll calculate the quantity of the rice that cargo contain. The quantity of rice the cargo contain is nothing but क्वांटिटी कितना रहेगा, जो तुम्हारा वर्थ है 105 1 2 3 4 डिवाइड बाय 21, तो 21 5 105, तो 5 के आगे 4 zeros, मतलब इट विल बी 50,000 kg is the rice that the cargo contain, 50,000 rice। ठीक है, then question number 7। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में कर लेना कि जो 6,000 दिया है, एक्चुअली ये 6 नहीं बल्कि 60,000 है, एक और जीरो ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, सो अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 per dozen were insured against fire for ₹240,000. If 20% of the article were burnt and and 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value, 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy। अगेन क्लेम बोला है मतलब 3 चीज निकालना है, प्रॉपर्टी, पॉलिसी एंड फाइनली द लॉस, कितना लॉस हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, sorry, question number 7। Number of article, so number of article is how much, it is 60,000। मुझे जो टोटल कॉस्ट निकालना वो तो पर डजन दिया, इसका मतलब पहले इसको डजन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, दैट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि रेट एक का नहीं दिया बल्कि डजन का दिया है, और डजन करने के लिए विल डिवाइड बाय 12, तो 12 फाइव, इसका मतलब 5,000 डजन आर्टिकल मेरे पास है। ठीक है, अब इनका निकालेंगे कॉस्ट, दैट इज माय प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू तो मेरे पास 5,000 डजन, और एक डजन का प्राइस 200 रुपए है, दैट इज 200,
तो 5 2s are 10 and 5 zeros, that is 10 lakh. ठीक है, दिस इज द वैल्यू, द प्रॉपर्टी वैल्यू दैट ऑफ ऑल आर्टिकल्स. ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया. दूसरा पॉलिसी 2,40,000, वो भी दिया हुआ है. तो पॉलिसी वैल्यू इज नथिंग बट रुपीज. तो दो चीज तो कंप्लीटली मिल गया, तीसरा बाकी है लॉस. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द लॉस. सो लॉस कैसे दिया हुआ है? इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वर बर्न्ड, तो सबसे पहले तुम्हारा तो ये लॉस पहला हो गया ना. तो द नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न्ड कितने हैं वो निकालेंगे पहले. 20%, तो 20% आर्टिकल जल चुके, तो कितने जले एग्जैक्ट वो क्वांटिटी निकालेंगे. तो 20% ऑफ 60,000, तो 2 zeros कैंसल. 1 2 3, मतलब 12,000 आर्टिकल जल गए. इनको डजन में करके इनका कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज माई लॉस. तो नंबर ऑफ डजन डिवाइड बाय 12, तो 1,000. ठीक है, तो 1,000 आर्टिकल जल चुके, इनका कॉस्ट निकालेंगे. दैट इज 1,000 और मल्टीप्लाई बाय 200 रेट है. 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख का नुकसान तो ये हो गया. ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि और भी लॉस हुआ है. 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value. तो जो तुम्हारे पास 7,200 आर्टिकल है उनका भी डैमेज हुआ है 80%. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हाउ मच डैमेज इट हैज. तो 7,200 आर्टिकल है. ठीक है, तो मैं पहले निकालूंगा उनका नंबर ऑफ आर्टिकल. नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 7,200. तो पहले इनका पूरा कॉस्ट निकालेंगे कितना होता है, और उसमें 80% उसका निकालेंगे, दैट विल गिव यू द डैमेज. नाउ विल कैलकुलेट द कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए पहले नंबर ऑफ डजन कर देंगे. तो मतलब 7,200 डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ डजन मल्टीप्लाई बाय द रेट. तो मैंने एक साथ सब कर दिया. तो 12 6 600 इंटू 200, तो मतलब 1 2 3 4, मतलब 1,20,000 का पूरा कॉस्ट है, बट डैमेज 80% हुआ है. तो यहाँ पे विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डैमेज. the value of the damaged article. So let's calculate the value of the damaged article. 80% बोला है ना, तो it will be 80%. तो कैंसिलेशन करेंगे कितना होगा? 2 zeros कैंसिल एंड 3 zeros, मतलब 96,000 का नुकसान मेरा वहां भी हो रहा है. तो मतलब ऑलरेडी मेरे पास आ, ये नुकसान तो हुआ. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकाला मैंने 2 लाख, ये मेरा ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, मतलब 20% का नुकसान हो ही चुका है स्टार्टिंग में. तो ये मेरा हुआ लॉस 1. आई विल टेक इट एज लॉस 1. और दूसरा जो 7,200 था उसका आर्टिकल निकाला, उसका 80% निकाला, क्योंकि पूरा नहीं 80% नुकसान था. और ये मेरा हुआ लॉस 2. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्लेम. तो क्लेम निकालने के लिए पहले टोटल लॉस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे.
तो टोटल लॉस 2 लाख प्लस 96,000, तो दैट इज टोटल लॉस हुआ है 2,96,000 का नुकसान हुआ है। अभी जब 2,96,000 का नुकसान हुआ है तो हाउ मच क्लेम we can get? So here we are going to calculate the claim. So claim, again the formula is same, policy value upon property value into loss. तो policy मैंने निकाली है 2,40,000 का, प्रॉपर्टी वैल्यू मेरी है 10 लाख, और मेरा लॉस हुआ है 2,96,000। ठीक है, कैंसिलेशन करते हैं, 1 2 3, तो ये 3 कैंसिल हो गए, 1 2 3, 1 मोर 3 कैंसिल हो गए। तो फाइनली वी हैव अ फिगर 240 इंटू 296। सो फिलहाल इसे मल्टीप्लाई करना, नॉर्मली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 240 इंटू 296 which is 71040, 71040. So this is the claim amount, rupees. So this much he can claim when the loss is 2,96,000. Clear? Then डाउट्स इसमें है कि क्लियर है, समझ में आ गया? बस लॉस निकालने का थोड़ा सा डिफिकल्ट था प्रोसेस। नहीं सर, डाउट नहीं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। पूरे एक्सरसाइज में थोड़ा सा 8 को ही समझना है, इजी, बट एक बार ये 8 समझ में आ गया समझ लो, फिर बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है। पूरे एक्सरसाइज में बस ये 8 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे होता क्या, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड द अदर एक्सपेंसेस आर 0.075, 0.075। अ कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss। देखो ये क्वेश्चन में ऐसा, तुम्हें देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने किसी कंपनी से पॉलिसी लिया मोबाइल के लिए, सपोज मेरा मोबाइल था और मैंने बोला कि कंपनी से काम करो, 100 रुपए का मुझे पॉलिसी निकालना है। कंपनी बोली कि ठीक है 100 रुपए की पॉलिसी मैं निकालूंगा। ठीक है, तो जब मैं 100 रुपए की पॉलिसी निकालूंगा तो मुझे कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो भी ईयरली है वो स्टार्टिंग में पेमेंट करते हैं। तो सपोज 2 रुपया मेरा पेमेंट हो जाएगा ईयरली 100 रुपए के बदले। ठीक है, और प्लस कंपनी बोली कि हम लोग का चार्ज था, सर्विस चार्ज, ये चार्ज, वो भी मिला के कुछ ना कुछ, सपोज की वो कम रहता है। सपोज वो भरने को आ रहा है 75 पैसा। कितना भरने को आ रहा है? 75 पैसा। तो कंपनी 2 रुपया तुमसे प्रीमियम चार्ज ले रही है और 75 पैसे तुमसे वो अदर एक्सपेंसेस अपने खुद के सर्विस चार्ज के लिए ले रही है। तो मतलब कंपनी ने तुमसे कितना टोटल चार्ज लिया? दैट इज 2.75 रुपीज में, इतना चार्ज कंपनी ने ले लिया। ठीक है, अगर तुमने फर्स्ट डे 100 रुपए की पॉलिसी कराई और कंपनी से तुमने पॉलिसी ले भी ली और लेके तुम चले गए, तो जब तुम 100 रुपए कराते हो तो तुम पॉलिसी करा के चले गए। अब समझो कि मोबाइल तुम्हारा घूम गया या नुकसान हो गया, तो कंपनी का, जब तुमने पॉलिसी 100 रुपए का कराया, तो क्या कंपनी तुम्हें पूरा 100 रुपया दे देगी क्या? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि कंपनी जो अपना चार्ज है वो तो पहले कट कर लेगी ना। तो बेसिकली क्या होगा, जब तुमने 100 रुपए की पॉलिसी कराई तो 100 रुपए में कंपनी ने 2 रुपया प्रीमियम कट कर दिया और 75 पैसे जो अपने सर्विस चार्ज है वो पहले ही निकाल दिए। तो मतलब 100 रुपए में तुम्हें कितना मिला? 2 रुपीज 75 पैसे लेस हो गए, दैट इज 97 रुपीज एंड 25 पैसे। तो तुम्हें इतना पैसा भी वर्थ है, मतलब 100 रुपया देने के बाद तुम्हारा वर्थ इतना ही रहा क्योंकि कंपनी ने अपना चार्ज कट कर लिया। तो अगर समझो तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, तो कंपनी तुम्हें 100 नहीं बल्कि 97.25 ही देगी, क्योंकि कंपनी अपना चार्ज कट कर लेगी। सो यहाँ पे तुम्हें यही चीज समझना है कि अगर मैं 100 रुपए की पॉलिसी करा रहा हूँ तो मुझे उसका जो वर्थ है, मतलब जो प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब मोबाइल घूमने के बाद जो वर्थ मिलेगा, वो 100 रुपया नहीं बल्कि 97.25 ही मिलेगा।
समझ में आया? तो ये तुम्हें थोड़ा समझना था कि 100 रुपए की वैल्यू जो है वो एक्चुअल 100 रुपए नहीं है, बल्कि 97.25 है, क्योंकि कंपनी अपने चार्जेस कट कर ले रही है। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड द अदर एक्सपेंसेस आर 0.075। a cargo a cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured। मतलब मेरे पास कार्गो का वर्थ इतना है, 3,50,100 है, is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered। तो मतलब मुझे ऐसा कितने का मैं इंश्योरेंस कराऊं कि अगर मेरा कार्गो पूरा नुकसान हो जाए, टोटल लॉस हो जाए पूरा, तो भी मुझे कार्गो कवर्स आना चाहिए, मतलब 3,50,100 एग्जैक्ट फिगर आना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे जो पॉलिसी कराना पड़ेगा, अगर मैंने 3,50,100 का ही कराया, तो क्या मुझे पूरा नुकसान होने के बाद उतना पैसा मिलेगा क्या? हेलो? नहीं सर, नहीं sir. बल्कि कम मिलेगा ना। तो मतलब मुझे जो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का कराना पड़ेगा, ताकि लॉस होने पे कंपनी अपना कट भी कर ले, तो भी मुझे मेरा पूरा पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया? तो अभी वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। यहाँ पे एक और गलती क्या उन्होंने, ये जो जीरो दिया एक्स्ट्रा दिया है, 0.75% ही है, 0.75 नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू करेंगे। मैं मान लूंगा लेट द पॉलिसी मैंने निकाला रुपीज, लेट द पॉलिसी ऑफ द कार्गो। मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं। मैंने पॉलिसी मान लिया कि मैंने 100 रुपए की पॉलिसी निकाली, ठीक है। प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 2%। तो प्रीमियम कितना मिलेगा मुझे? 2% ऑफ जितने की मैंने पॉलिसी कराई है, 100 रुपीज का ही है, इसका मतलब 2 रुपीज। फिर अदर एक्सपेंसेस वो भी निकाल लेता हूँ। रेट, वो पहले रेट लिखेंगे, रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो इट विल बी 0.75%। तो अदर एक्सपेंसेस भी निकाल लेता हूँ, कितना मिलेगा? दैट इज अगेन 0.75% ऑफ 100 रुपीज। तो अगेन 100, मतलब ये भी वही मिलेगा, रुपीज 0.75। तो कंपनी अपना ये दो चार्ज तो कट कर लेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार्गो, द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार्गो। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी मिली? जो 100 रुपीज थी उसमें कंपनी अपना 2 रुपया भी कट करेगी एंड 0.75। तो इट विल गिव यू 97.25। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंपनी से 100 रुपए की पॉलिसी ले रहा हूं, तो कंपनी मुझे प्रॉपर्टी वैल्यूज मतलब इन रिटर्न 100 नहीं बल्कि 97.25 देगी, बराबर। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉलिसी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 है, तो मैं पॉलिसी निकालूंगा 100 रुपीज का, कि 100 रुपीज का अगर नुकसान हो भी गया पूरा, तो मुझे कंपनी कट करके मेरा 97.25 दे देगी। मतलब मैंने प्रॉपर्टी 97.25 लिया, तो मुझे पॉलिसी ज्यादा की करानी पड़ेगी। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, इट वॉज 3,50,100 है। कितना है? 3,50,100। तो मैं कितने का पॉलिसी कराऊंगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। सो नाउ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो कितना हो जाएगा? 97.25
into x, that is 100 into 3,50,100. So here we are using cross multiplication method, मतलब वही यूनिटरी मेथड. 3,50,100. तो अगर तुम्हें x निकालना है, द पॉलिसी वैल्यू, तो इट विल बी 100 into 351,000. अगेन द सेम थिंग, 100 को रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. $9725 और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई. अब 9725 और ये 35, जरा इसको देखो डिवाइड करें, शायद डिवाइड कंप्लीटली होगा. वैसे तो 5 से मैं कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट मैं करूंगा. 350,100. 3 से जाएगा तो 4 5, 3 5 15, 7, लेस करो 5, 5 और ये ठीक है, और एक 0 और आ जाएगा. 6 टाइम्स लेके जाओ. 6 5 30. अरे यहाँ पे 14 था ना, 14 माइनस 9 5. और ये कैरी कर दिए 3, सॉरी 55,350 है. और ये 3 आया, और ये भी 55 ही है. हाँ, 6 9 54 155. तो ऑल आर 0, मतलब 36 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. तो 9725 6 और ये 30, मतलब 36 जा पूरा कंप्लीट हो रहा है. तो x विल बी इक्वल टू 36, 1 2 3 4, मतलब 3,60,000. तो अगर मैं पॉलिसी वैल्यू 3,60,000 का करा रहा हूँ, सो इवेंट का अगर पूरा लॉस हो भी गया मेरा, मतलब पूरा कार्गो अगर डूब भी गया, तो कंपनी मुझे 3,50,100 देगी, जो कि मेरा कार्गो का वर्थ रहेगा पूरा. ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें डाउट रहेगा. अभी ये भी क्लियर है. क्वेश्चन इजी था, थोड़ा समझना था, लेकिन कि मतलब इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो मैंने पॉलिसी निकाली है प्रॉपर्टी से ज्यादा की निकाली है. अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन सब इजी है, फटाफट हो जाएंगे अभी सब. नाइन्थ. नाइन्थ क्वेश्चन. A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies, A, B, and C. The amount insured with these companies are 1,60,000, 1 lakh, and 1,40,000. मतलब मैंने 3 कंपनी से अलग अलग पॉलिसी ली है. Find the amount recoverable from each company in the event of loss to the extent of rupees 9,000. तो अगर तुम्हें 9,000 का लॉस हुआ है, तो कितना कितना अमाउंट तुम क्लेम कर सकते हो. तो डेफिनेटली 3 कंपनी से पॉलिसी ली, तो तीनों कंपनी से करोगे. थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर. सो हियर विल लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू इज 4 लाख. कंपनी ए से पहले मैं निकालता हूँ. विल डू वन बाय वन. कंपनी ए. तो कंपनी ए से मैंने पॉलिसी कितने की निकाली है? इट इज 1,60,000. तो कंपनी ए के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 9,000. तो कंपनी मुझे क्लेम देगी.
that claim is nothing but policy value upon property value into loss. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एक और कैंसर एंड 4 4 जा 16 4 9 जा 36. तो कंपनी मुझे 3600 वहां से तो क्लेम दे देगी. चलो ठीक है. नाउ सिमिलरली आई विल गो टू द कंपनी बी. कंपनी बी से मैंने कितनी की पॉलिसी निकाली है. अगेन इससे तो मैंने पॉलिसी कम की निकाली है. यहाँ पे क्लेम भी कम मिलेगा. तो आई विल कैलकुलेट क्लेम क्योंकि लॉस तो 9000 का ही हुआ है. तो क्लेम इज अगेन पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. लॉस इस बार कितने का 9000 का अगेन. तो 3 4 5. तो इट विल बी 900,000. तो 900 मतलब 9000 डिवाइड बाय 4. तो 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा मतलब वहां से मुझे 2250 क्लेम मिलेगा कंपनी बी से. नाउ सिमिलरली विल गो फॉर द कंपनी 3. उससे मैंने 1,40,000 का निकाला है. तो यहाँ पे आई विल राइट कंपनी सी. तो कंपनी सी से आई विल राइट द प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू. प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा 4 लाख. which is 1,40,000. Then I will write the claim from company C. So policy upon property into loss again 9,000 का. So 1 2 3 4 2 3 4 यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो 2 7 जा 2 2 जा एंड 2 900 का हाफ 450. तो इट विल गिव यू 3150. तो 3150 इज द क्लेम. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें क्लेम कितना मिला 31. तो मतलब तीनों कंपनी से मैंने क्लेम निकाला. दैट्स इट. और इतना ही करना था. जस्ट यू नीड टू फाइंड द क्लेम फ्रॉम ईच. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. ठीक है. 10th भी इजी है. अ कार वैल्यूड एट रुपीज 8 लाख is insured for rupees 5 lakh. The rate of premium is यहाँ थोड़ा अलग है. The rate of premium is 5% less 20%. How much will the owner had to bear including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value. 60% of its original value. तो देखो हुआ क्या तुम्हारे पास 10th क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास कार है. ठीक है. तुम्हारे पास कार है. कार 8 लाख की है. तुमने 5 लाख का पॉलिसी भी निकाला है और तुमने प्रीमियम भी पेड किया है. तो समझो कि 5 लाख की पॉलिसी करने के बाद मुझे समझो कि 10,000 प्रीमियम भरने को आता है सपोज. तो कंपनी तुमसे 10,000 हर साल लेगी. बट वो तुम्हें रिटर्न नहीं देगी 10,000 कि चलो 5 साल हो गया 10,000 तुम्हारा 50,000 वो लेके जाओ. नहीं. कंपनी उस 10,000 के बदले में तुम्हें क्या दे रही है. तुम्हें सिक्योरिटी दे रही है कि अगर तुम्हारी कार को कुछ डैमेज हुआ तो मैं तुम्हें उसका क्लेम दूंगी. तो जो प्रीमियम भरते वो उसका चार्ज होता है. प्रीमियम कभी भी रिटर्न नहीं मिलता. प्रीमियम इज द चार्ज दैट यू आर पेइंग दैट योर कार इज सिक्योर्ड. फॉरबिड गॉड फॉरबिड कुछ ना कुछ हो ना जाए कार को. समझो कि डैमेज हो गया या रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया या जो भी हो गया तो कंपनी क्लेम देगी उसके बदले. लेकिन तुम्हारा प्रीमियम नहीं देगी. चलो कम तुम्हारा जो भी कार है उसको नुकसान हो गया.
और उसको नुकसान ऐसा हुआ कि उसकी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, 60% रिड्यूस हो गई, रिड्यूस टू 60%। मतलब बेसिकली 60% रिड्यूस हो गई, मतलब 40% का नुकसान हुआ ना। मतलब जो कार 100 रुपए की थी, आज 60 रुपए हो गई सपोज, तो मतलब 40 रुपए का नुकसान हुआ। बराबर। तो जो नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे बोला है कि हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, मतलब ओनर को एक्चुअल नुकसान कितना होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई विल राइट द प्रॉपर्टी वैल्यू which is 8 lakh. Then I will write the policy, ये दोनों तो दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू विच इज 5000। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताना, द रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। 5% तक तो ठीक था, लेस 20% बोला है। तो अभी देखो तुम्हें इसमें करना क्या है, मतलब जो तुम्हारा रेट है वो 5% नहीं है, बल्कि 5 में और लेस करना 20%। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनो, ये जो परसेंट, ये परसेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 का 20% लेस कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 20% ऑफ 5। मतलब मैं इस वैल्यू का 20% लेस कर रहा हूं। कितना आंसर आएगा, दैट इज 5 माइनस 25 सा 100, 100/100 मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 5 - 1, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने 4% उनको बोलना चाहिए था, बट उन्होंने 4% डायरेक्टली नहीं बोल के कैसा बोला कि 5% का लेस 20%। क्लियर है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो परसेंटेज साइन है उसको यहाँ पे लिखना है, और 5 का 20% लेस करना है। आर यू क्लियर विद दिस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, sir. ऐसा एक और क्वेश्चन भी आगे आएगा सेम टाइप का, 5% लेस 20% जैसा। तो उससे मुझे रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रीमियम अमाउंट कितना आएगा। प्रीमियम अमाउंट विच इज अगेन आर अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। तो 2 0 तो कैंसिल, 5 4 20, मतलब 20,000 प्रीमियम आ रहा है ईयरली मुझे भरने को, जो कि मुझे भरना पड़ेगा कार के लिए। देन आई विल कैलकुलेट द लॉस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस कितना हुआ है, द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख, द वैल्यू ऑफ द कार, ऑफ द कार रिड्यूस्ड टू 60%, reduced to 60% of its original value। 60% टू द ओरिजिनल, मतलब इसको लॉस कितना हुआ, 40% का लॉस हुआ, क्योंकि कार की वैल्यू 60% रिड्यूस हो गई। रिड्यूस टू 60%, मतलब जो भी कार की वैल्यू थी 60% तक पहुंच गई, मतलब 40% का लॉस हुआ है। तो यहाँ आई विल कैलकुलेट द लॉस इज नथिंग बट 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार विच इज 8 लाख। आई थिंक ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 जा 32 एंड 3 and 1 40। मतलब 3,20,000 का नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, कंपनी क्लेम तो देगी ना, क्योंकि मैंने पॉलिसी निकाली है। तो आई विल गो टू द कंपनी एंड विल गेट द क्लेम फ्रॉम द कंपनी विच इज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो ये तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, 4 और एक 5 भी हो रहा है। 8 1 जा 8 4 जा 32, तो 4 5 जा 20, और 4 zeros 1 2 3 4, मतलब कंपनी मुझे 2 लाख क्लेम देगी, मतलब 3,20,000 का नुकसान हुआ है 3,20,000 का, बट ठीक है, कंपनी आई विल पे मी 2 लाख एज माई कंपनसेशन, एज माई क्लेम। तो द लॉस द ओनर बेयर, तो ओनर को कितना लॉस हुआ वो निकालेंगे हम लोग। तो ओनर को लॉस हुआ 3,20,000 का,
बट कंपनी उसको पे कर रही है 2 लाख क्लेम, तो लॉस कम हो गया। प्लस इंक्लूडिंग द प्रीमियम बोला, स्टेटमेंट तुम पढ़ सकते हो, मतलब प्रीमियम के साथ कितना। तो हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, इंक्लूडिंग मतलब प्रीमियम का भी वो लॉस में काउंट करो, मतलब जो उसने 20,000 पेमेंट किया था वो भी समझ लो मतलब उसकी जेब से ही गया ना, रिटर्न थोड़ी ना मिलेगा। तो ये तुम्हारा हुआ टोटल लॉस। तो 3,20,000 में 2 लाख गया तो 1,20,000, 1,20,000 प्लस 20 दैट इज 1,40,000 का नुकसान ओनर को हुआ है। आई डोंट थिंक इसमें डाउट है, क्लियर है यहाँ तक। So the next question is question number 11th. Question number 11th. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent, through an agent, okay, who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown was for 60% of their respective values, find the agent's commission. Find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80 less 20%. Again the same type of question is get repeated. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है। 11 दो चीजें, एक शॉप है और एक गोडाउन है। सपोज ये शॉप है और ये गोडाउन है, दोनों का मैंने इंश्योरेंस कराया एक ही एजेंट के थ्रू। शॉप का वर्थ, पहले यहाँ पे जरा शॉप के बारे में पूरा, शॉप तो प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 1 लाख, और यहाँ पे आई विल गो फॉर गो डाउन, इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 2 लाख। तो अभी एजेंट के थ्रू कराए, हु वॉज पेड 12% टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम का 12% पे कर रहे हैं, वो लास्ट में यूज करेंगे। इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80%, मतलब यहाँ पे मैंने उसको इंश्योर्ड किया 80%, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू 80% मैंने इंश्योर्ड किया, मतलब 80% ऑफ 1 लाख विच इज 80,000, मतलब मैंने यहाँ पे 80,000 का पॉलिसी निकाला। और यहाँ पे गोडाउन को 60%, तो यहाँ पे इसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60% ऑफ 2 लाख। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करें तो 1,20,000 की मैंने यहाँ से पॉलिसी निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह निकाल दी पॉलिसी। तो अभी दोनों का टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैं एक साथ एजेंट को पे कर रहा हूँ और रेट ऑफ प्रीमियम भी सेम है, तो मैं टोटल पॉलिसी वैल्यू एक साथ निकाल दे रहा हूँ और उसका फिर प्रीमियम अमाउंट निकालूंगा। टोटल पॉलिसी वैल्यू 80,000 शॉप का, क्योंकि मैंने एक ही एजेंट से कराया है तो एक साथ निकाल सकते हो तुम। तो मतलब मैंने इन शॉर्ट 2 लाख का मैंने पॉलिसी निकाला। ठीक है, दोनों का मिला के, शॉप और गोडाउन का। अब मैं निकालूंगा प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट के लिए रेट ऑफ प्रीमियम पता होना चाहिए, तो यहाँ पे निकालूंगा मैं रेट ऑफ प्रीमियम, बट रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80% लेस 20%। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 0.80% लेस 20%, तो पहले ये परसेंट को लास्ट में ले लो।
तो अभी क्या करना है, 0.80 लेस करना है, कितना, 20% ऑफ 0.80। एक ही मेथड सॉल्व करने का, सेम। तो 0.80, ये जीरो कैंसिल, 2/10, तो 2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 16। 1.6 डिवाइड बाय 10, तो 1.6 मतलब 0.16। तो 0.64, तो ये हो गया मेरा rate of premium, which is capital R. Then I am going to calculate the property value. I am going to calculate the premium amount, which is R upon 100 into पॉलिसी, दोनों का मिला के पॉलिसी मैंने 2 लाख था, तो दैट इज 2 लाख। ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 64 का डबल, 60, 120 एंड 128, और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही जीरो, मतलब 1280 इज द प्रीमियम अमाउंट दैट ओनर हैज टू पे फॉर द होल थिंग, मतलब शॉप और गोडाउन का मिला के। लेकिन अभी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। एजेंट का कमीशन कितना है, तो यहाँ पे लिखना है, फाइंड आउट करना है 12% कमीशन। मुझे वही एजेंट का कमीशन निकालना, फाइंड द एजेंट्स कमीशन, 12% दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन, विच इज 12%। So now I am going to calculate agent's commission, which is 12 upon 100 into प्रीमियम अमाउंट पे निकालते हैं। 4 3 जा 425 जा, एंड फिर 3 इंटू 1280 करेंगे, डिवाइड बाय 25 करेंगे, तो आंसर आएगा 153.60। So this is the commission that I am paying, yeah, the owner is paying to the agent for the whole। ठीक है। Now let's start with the question number next, 12th। In case कहीं भी डाउट रहा, एनी टाइम यू कैन आस्क मी। हाँ, हाँ 12th। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब ये ओरली हो सकता है, मतलब इसमें फॉर्मूला खुद से नहीं यूज करना है, इसका फंडामेंटल खुद ही है। The rate of premium on a policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per thousand per annum. A rebate of rupees 0.75 paise per thousand is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policy holder pays the premium annually। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम बराबर पे कर रहा है तो उसको रिबेट मिल रहा है। रिबेट इज काइंड ऑफ कंसेशन, कि मतलब तुम्हें चलो छूट मिल रही थोड़ी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, रेट ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, सबसे पहले द पॉलिसी वैल्यू, कितने की पॉलिसी वैल्यू है, इट इज 1 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम विच इज रुपीज 56 पर थाउजेंड पर एनम। पहले जो रेट दिया रहा था दैट वाज 56% होता था, मतलब पर 100, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम है कि पर 1000 दिया है, तो यहाँ जरा ध्यान देना पड़ेगा। रिबेट कितना मिल रहा है, रिबेट, रिबेट इज रुपीज 0.75 पर 1000 पर एनम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज
दो शॉप है, ए और बी। तो जो शॉप ए समझो ऑब्जेक्ट ए सेल करता है, और शॉप बी भी सेम ऑब्जेक्ट ए सेल करता है, ठीक है। जो ये सेल करता है ये 100 रुपीज का करता है, और ये भी सेल करता है 100 रुपीज का। तो जो कस्टमर है उनके पास आते हैं सामान, जो ऑब्जेक्ट ए वो खरीदते हैं। बट तुम रेगुलर कस्टमर हो ए के, मतलब ए से हमेशा, मतलब जो ये सपोज ए नहीं, इसको मैं पी और इसको क्यू ले रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट ए सेल हो रहा है। ए मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग। सो ए जो थिंग है वो दोनों ही सेल कर रहे हैं शॉप। बट जो पी वाला है मैं उसका रेगुलर कस्टमर हूँ, मतलब हमेशा वहां से लेके जाता हूँ ये सामान अगर मुझे लेना रहता है जनरली। तो वो क्या करता है, एज अ लॉयल कस्टमर जो सामने वाला है, तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा डिस्काउंट देता है। दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज रिबेट, ठीक है। तो रिबेट क्या होता है बेसिकली, तो जो मुझे 100 रुपीज में दे रहा, बोल रहे काम करो मैं आपको 5 रुपीज का रिबेट दे रहा हूँ, मतलब वो मुझे 95 में ही देगा। क्यों? बिकॉज मैं हमेशा रेगुलरली रेगुलरली वहीं से खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे भी तुम्हारे पास कंपनी होती है, अगर तुम वहां पे जो प्रीमियम है अगर टाइम टू टाइम भर रहे हो, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है तो फिर तुम्हारा बेकार हो जाता है, मतलब फिर उतना ही भरना पड़ता है कंपनी को। लेकिन अगर तुम एक लॉयल कस्टमर और प्रॉपरली प्रीमियम भर रहे हो, तो कंपनी भी वहां भी तुम्हें क्या करती है, रिबेट पे करती है। क्या पे करती है? रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो इसका मतलब तुम्हें 56 जो भरना था सभी लोगों को, तुम्हें 56 नहीं बल्कि 0.75 का रिबेट मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। बट वो कब मिलेगा? इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली, अगर वो एनुअली पेमेंट करेगा तो। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम लोग को ये लेना है कि ही पेड, इसने बोला ना द प्रीमियम इज पेड एनुअली, तो वहां पे वो प्रीमियम एनुअली पेड कर रहा, मतलब प्रॉपरली पे कर रहा है, इसका मतलब ही विल गेट दैट रिबेट ₹75। तो यहाँ पे उसका जो न्यू रेट ऑफ प्रीमियम रहेगा, न्यू रेट ऑफ प्रीमियम मतलब उसको उतना नहीं भरना पड़ेगा, थोड़ा डिस्काउंट करके भरना पड़ेगा, मतलब पहले जो ज्यादा भरने को आ रहा था अमाउंट अब कम भरने पाएगा। तो हियर विल राइट न्यू रेट ऑफ प्रीमियम। तो जो उसको ₹56 भरना था, नाउ ही विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 75 पैसा। इसको मतलब अब उसको सिर्फ भरना पड़ेगा कितना, ₹55.25, मतलब कम भरना पड़ा पर थाउजेंड पर एनम, per thousand per annum. So now we are going to calculate the premium amount. तो मुझे क्वेश्चन में प्रीमियम अमाउंट ही पूछा था कितना भरने का। तो प्रीमियम का फॉर्मूला है R/100। बट यहाँ पे 100 नहीं, बिकॉज जो R दिया है वो परसेंट में नहीं दिया है, पर थाउजेंड में दिया है। तो फॉर्मूला भी R/1000 इंटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। R/1000 इंटू पॉलिसी वैल्यू। सो R की वैल्यू कितनी है? 55.25 अपॉन 1000, और पॉलिसी कितने की है? 1 लाख। कैंसिलेशन करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 डेसिमल शिफ्ट भी हो जाएंगे, मतलब 5525। तो इतना प्रीमियम भरने को आएगा उसे, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं होता और कैलकुलेट करता तो उसको 5600 पेमेंट आता, मतलब ज्यादा आता 5600। बट अगर वो प्रॉपरली पे कर रहा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, एंड ही विल पे ओनली 5525, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13th. A warehouse valued at rupees for the warehouse valued at rupees 40,000 contain goods worth rupees 2,40,000. The warehouse is insured against the fire for rupees 16,000 and the goods to the extent of 90% of their value. Goods worth rupees 80,000 are completely destroyed while the remaining goods are destroyed to 80% of their value.
The damage to the warehouse is to the extent of 8,000. Find the total amount that can be claimed. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो तुम्हारे पास इतना बड़ा चार्ट दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझा देता तो बेटर रहेगा। तो तुम्हारे पास क्या, ध्यान सुनो, वेयर हाउस है, मतलब इतना बड़ा गोडाउन है, ठीक है। और ये जो वेयर हाउस है उसका कॉस्ट दिया हुआ है 40,000, मतलब इसका कॉस्ट, मतलब जो भी मंथली या ईयरली पेमेंट करने को आता है या जो भी है। इसके अंदर जो गुड्स है वो 2,40,000 का, मतलब इसके अंदर जो सामान भरा पड़ा है वो 2,40,000 का सामान अंदर भरा पड़ा हुआ है। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड, मैंने इसका भी इंश्योरेंस कराया है, तो वेयर हाउस का इंश्योरेंस का मैंने कराया 16,000 का। और जो गुड्स का एक्सटेंड करा है उसमें वैल्यू तो नहीं लिखा, लेकिन 90%, तो दैट आई कैन कैलकुलेट कि कितने की मैंने पॉलिसी कराई की है, ठीक है। गुड्स वर्ड ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, समझो कुछ हो गया, आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो जो गुड्स था, जो अंदर का सामान था, वो 80,000 का पूरा जल गया, मतलब ये तो मेरा पूरा नुकसान हो गया 80,000 का। एंड वाइल द रिमेनिंग गुड्स, और जो रिमेनिंग गुड्स है वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया 80%, मतलब जो बचा हुआ सामान है वो भी 80% जल चुका है। तो ये तो मेरा हुआ गुड्स का, तो मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है तो गुड्स का क्लेम भी निकालूंगा। एंड देन अब आते हैं वेयर हाउस पे, वेयर हाउस भी जला रहेगा क्योंकि सामान जला तो वेयर हाउस को भी जला रहेगा। द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, तो जो वेयर हाउस जला है वो 8,000 का उसका डैमेज हुआ है। 40,000 का वर्थ है लेकिन 8,000 डैमेज हुआ है। तो फाइंड द टोटल क्लेम, तो मतलब मुझे निकालना है कि टोटल क्लेम कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो वे से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग गुड्स का निकालेंगे, उसके बाद वेयर हाउस का निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग वेयर हाउस का निकाले तो ज्यादा इजी रहेगा। तो हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द वेयर हाउस। सो वेयर हाउस के लिए सबसे पहले विल राइट द प्रॉपर्टी वैल्यू, which is 40,000. Then we'll write policy value, वो भी फिगर दिया हुआ है, which is 16,000. Then we'll calculate, actually loss भी दिया, वो भी लिख देता हूँ, 8,000. Then we'll calculate the claim. तो क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। दो तीन, एक दो तीन, 8 1 सा 8 5 सा, that is 160, that is 16,000 upon 5, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, मतलब कंपनी इसको क्लेम देगी वेयर हाउस का 3,200, द कंपनी विल पे द क्लेम 3,200, okay. Now we'll start with the goods. गुड्स वर्थ कितना गुड्स का, 2,40,000, okay. So the goods is 2,40,000. The goods is 2,40,000. एंड उसमें सबसे पहला नुकसान कितना हो, गुड्स वर्थ 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000 गुड्स वर्थ 80,000 was completely destroyed. ये तो पूरा नुकसान होगा 80,000 का, तो ये मेरा हो गया लॉस वन में, इसको मैं काउंट करूंगा कि ये मेरा 80,000 का पूरा नुकसान हुआ है। दूसरा, एंड द रिमेनिंग गुड्स, तो यहाँ पे निकालेंगे तुम्हारे पास द रिमेनिंग गुड्स, द वर्थ ऑफ दैट इज
2,40,000 में 80,000 का नुकसान हुआ है अभी। मतलब बेसिकली द वर्थ इज 1,60,000। ठीक है, अब 1,60,000 का 80% नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस टू द 80% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स ऑफ द रिमेनिंग गुड्स डैमेज्ड। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे दैट विल बी कैलकुलेटेड एज लॉस टू। तो मतलब मैं यहाँ पे 80% ऑफ जो रिमेनिंग गुड्स है वो निकालूंगा, तो ये दो जीरोस कैंसिल, 16 8 128 एंड 1000। तो मतलब मेरा जो दूसरा लॉस है दैट इज 1,28,000 का। तो दैट विल कैलकुलेट द टोटल लॉस ऑफ द गुड। तो 1,28,000 प्लस 80,000 that is 2,08,000. Now we'll calculate the claim with this loss. तो प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो इसका पॉलिसी 90% है, तो वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल नहीं, बट यहाँ पे मैं लास्ट में निकाल लेता हूँ पॉलिसी वैल्यू 90%। 90% ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज 2,40,000। 1 2 3 2,16,000। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्लेम। तो पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस दैट इज टू, गुड्स का पूरा लॉस 2,08,000। तो ये 3 जीरो तो कैंसिल, वन मोर कैंसिल, 4 6 एंड 4 5 एंड 2 जा। ठीक है, 6 1 जा, 6 3 जा 18, 3 6 and one more zero, that is 360 into 52। 360 actually। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्लेम मिलेगा दैट विल बी 360 इंटू 52। 312 1872। तो मतलब 18720, ये तुम्हारा हुआ दूसरा क्लेम। दोनों क्लेम को ऐड कर देंगे। एक मिनट, एक जीरो कम तो नहीं लग रहा मुझे। 3 3 0 कैंसल, फिर एक जीरो कैंसल, देन 24 से डिवाइड हुआ था, 6 जीरो और हो गया यहाँ पे। इट विल बी 3, हाँ, तो 1,87,200 ये तुम्हारा दूसरा क्लेम हुआ। दोनों क्लेम ऐड कर देंगे, दैट विल बी द, मतलब वेयर हाउस का क्लेम और गुड्स का क्लेम। तो यहाँ पे विल राइट द टोटल क्लेम, इट इज 1,87,200 प्लस वेयर हाउस का क्लेम कितना था, 3,200। तो प्लस 3,200, तो 87 प्लस 3 90, तो 1,90,400। तो 1,90,400 is the total claim that can be claimed under the policy।
Then 14th question. A person takes a life policy for rupees 2 lakh for a period of 20 years. He pays premium for 10 years, during which the bonus was declared at an average rate of rupees 20 per thousand. Find the paid up value of the policy if he discontinue paying premium after 10 years. मतलब उसने पॉलिसी ली 2 लाख की 20 साल के लिए, लेकिन उसने 10 साल ही भरा, तो 10 साल के बाद उसको टोटल पेड अप वैल्यू कितना मिलेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं करना जो हमने पहले यूज किया, कुछ नहीं, ये लाइफ पॉलिसी है। तो लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जब तुम प्रीमियम भरते हो तो तुम्हें रिटर्न में मिलता है, मतलब एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड जब तुम्हें लगता है कि मुझे डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो कंपनी विल पे यू द प्रीमियम, मतलब तुम्हें वो कंपनी प्रीमियम देती है रिटर्न। दैट इज द लाइफ पॉलिसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी फॉर रुपीज 2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। इसमें ये रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया रहता, कितना पीरियड है वो दिखा डिसाइड करो, मतलब कितने पीरियड के लिए, 20 years के लिए है, तो यहाँ पे लिख देंगे पीरियड 20 years। पीरियड 20 years, तो यहाँ पे तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो ईयरली कितना भरने को है, 2 लाख और 20 years में भरना है, तो तुम्हारा ही पीरियड है, तुम्हारा ही वैल्यूज है, तो यहाँ पे प्रीमियम, प्रीमियम precise I will write yearly premium, it will be what, 2 lakh डिवाइड बाय 20 इक्वल पीरियड में। ठीक है, तो कितना भरने को आएगा ईयरली प्रीमियम, 1 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एंड 10,000, मतलब हर साल उसको 10,000 भरना है, तो 20 साल में उसका 2 lakhs हो जाएगा। बट कंपनी उसको बोनस भी डिक्लेयर कर रही है, ₹20 पर ईयर पर थाउजेंड। तो यहाँ पे आई विल राइट रेट ऑफ बोनस, कंपनी इसको बोनस भी दे रही है, कितना, ₹20 पर ईयर per thousand. So here I am calculating the bonus for each year. बोनस फॉर 1 year, मतलब 1 साल में कंपनी कितना बोनस देगी, ₹20 दिया है ना, तो ₹20/100 डिपेंड करता है कंपनी से पॉलिसी कितने के लिए, तो मैंने पॉलिसी लिया 2 लाख का, तो कंपनी मुझे देखती है कितना बोनस देगी, 2 लाख के हिसाब से 2 लाख, ये 2 0 कैंसिल, तो 2 2 ठीक है, दैट इज 20, और ये पर ईयर पर थाउजेंड है, तो एक जीरो और रहेगा, परसेंट तो नहीं है, पर थाउजेंड है, तो 2 2 4, तो कंपनी इसको हर साल 4,000 देगी, क्योंकि उसने 2 लाख की पॉलिसी निकाली, तो हर साल कंपनी जो बोनस देगी दैट विल बी 4,000। ठीक है, सो नाउ इफ वी नो कंपनी इज पेइंग, कंपनी इज पेइंग अ बोनस, कंपनी इज पेइंग अ बोनस ऑफ 4,000 ईच ईयर, बट उसने 10 साल ही भरा, कितना भरा उसने, 10 साल, तो अभी 10 साल में उसको कितना कंपनी रिटर्न देगी, तो 10 साल में उसने जो भरा वो रिटर्न मिलेगा, प्लस उसका जो बोनस जो भी हो रहा है 10 साल के अंदर वो भी मिलेगा उसको। तो यहाँ पे देखो ध्यान सुनो, इन 10 years, 10 years, तो सबसे पहले देखेंगे प्रीमियम पेड अप वैल्यू कितना उसने प्रीमियम भरा है, प्रीमियम पेड अप वैल्यू, तो हर साल वो 10,000 भर रहा है, दैट वी नो, लेकिन पूरे 10 ही साल भरा, 20 साल नहीं, तो 10,000, मतलब उसने भरा 1 लाख, तो कंपनी उसको 1 लाख तो रिटर्न देगी ही देगी। दूसरी चीज बोनस भी मिलेगा उसको, तो बोनस इन 10 years, तो कंपनी को वो कंपनी से 4,000 बोनस दे रही है फॉर 10 years, क्योंकि 10 साल तक ही कंपनी के साथ वो कंटिन्यू था, तो कंपनी विल पे यू 40,000 एज अ बोनस। तो यहाँ पे आई कैन राइट टोटल पेड अप वैल्यू,
टोटल पेड अप वैल्यू। तो टोटल पेड अप वैल्यू में तुम्हारे पास क्या रहेगा, जो तुमने भरा 1 लाख, दैट इज तुम्हारा प्रीमियम, प्लस कंपनी ने तुम्हें उसके ऊपर बोनस दिया विच इज 40,000। सो इन शॉर्ट यू आर गेटिंग 1,40,000 एज द टोटल पेड अप वैल्यू इन 10 years. So